नमस्कार दोस्तों। आज हम शर्ली टोल्सन की एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कविता ए फोटोग्राफ को गहराई से समझने वाले हैं। ये कविता दिखने में भले ही छोटी हो, लेकिन इसमें यादों, गुजरते वक्त और किसी अपने को खो देने के एहसास की कई परतें छिपी हैं। तो चलिए साथ मिलकर इन परतों को खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है, कैसे एक मामूली सी तस्वीर, एक फोटो, जिंदगी और नुकसान यानी लाइफ और लॉस दोनों को एक साथ अपने अंदर कैद कर सकती है। ये कविता इसी गहरे सवाल की पड़ताल करती है। हम देखेंगे कि कैसे पोएट यादों, समय और दुख के धागों को एक साथ बड़ी खूबसूरती से बुनती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस तस्वीर की जो इस पूरी कविता का केंद्र है। हमारा पहला सेक्शन है अ मोमेंट फ्रोजन इन टाइम, मतलब एक ऐसा पल जो हमेशा के लिए समय में जम गया है, कैद हो गया है। कविता की शुरुआत ही होती है पोएट से, जो एक पुरानी तस्वीर को देख रही हैं जो एक गत्ते के फ्रेम में लगी है। ये पहली दो लाइनें ही हमें सीधा अतीत में खींच लेती हैं और एक नॉस्टैल्जिक यानी यादों से भरा माहौल बना देती हैं। वो उस पल को देख रही हैं जब उनकी माँ अपनी दो चचेरी बहनों के साथ समुद्र किनारे पैडलिंग कर रही थीं, मतलब पानी में छप छप करते हुए चल रही थीं। तो आखिर इस तस्वीर में है कौन कौन? देखिए, इसमें पोएट की माँ है जो उस वक्त सिर्फ 12 साल की थी। सोचिए, बस एक बच्ची। उनके साथ हैं उनकी दो छोटी कजन्स बेटी और डॉली। तीनों में माँ सबसे बड़ी हैं। और हाँ, एक और शख्स हैं जो दिख तो नहीं रहे पर वहीं हैं, उनके अंकल जो ये तस्वीर खींच रहे हैं। कविता में माँ के चेहरे के लिए स्वीट फेस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। एक प्यारा मासूम सा चेहरा जो हमेशा के लिए उस पल में कैद हो गया है। वो मुस्कुरा रही हैं और हवा से उनके बाल चेहरे पर आ रहे हैं, जिनके बीच से उनकी मुस्कान झांक रही है। ये तस्वीर उस मासूमियत और खुशी को दिखाती है जो अब बस एक याद बनकर रह गई है। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं, ये इस कविता का सबसे जरूरी हिस्सा है। यहाँ एक बहुत गहरा कॉन्ट्रास्ट, एक विरोधाभास दिखाया गया है। एक तरफ है समंदर जो अनचेंजिंग है, मतलब हजारों सालों से वैसा ही है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया। वो परमानेंस यानी स्थायित्व का प्रतीक है। और दूसरी तरफ हैं उन बच्चियों के टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, यानी बेहद क्षणभंगुर अस्थायी पैर, जिन्हें समंदर की लहरें आकर धो रही हैं। ये कितनी खूबसूरती से दिखाता है कि इस विशाल प्रकृति के सामने इंसानी जिंदगी कितनी छोटी और पल भर की। चलिए अब कहानी में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और समय के अगली परत पर चलते हैं। ये वो दौर है जब पोएट की माँ खुद इस तस्वीर को देखा करती थी और अपने बचपन को याद करती थी। अब जरा समय में आगे चलिए, उस तस्वीर के खींचे जाने के कोई 20 या 30 साल बाद। पोएट की माँ अब बड़ी हो चुकी हैं, एक महिला हैं, और वो अपने बचपन की इसी तस्वीर को देख रही हैं। पोएट को याद है कि कैसे उनकी माँ उस तस्वीर को देखकर हंस पड़ती थी। वो अपनी बेटी को बताती थी कि देखो कैसे हमें यानी उन्हें, बेटी और डॉली को उस बीच हॉलिडे के लिए कैसे अजीब से कपड़े पहना दिए गए थे। माँ की वो हंसी उस बीते हुए खूबसूरत पल की मीठी यादों से भरी हुई थी। और ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। माँ के लिए वो जो समंदर की छुट्टी थी, वो उनका अतीत था, उनका पास्ट। वो एक बहुत ही प्यारी याद थी जिसे वो अब खो चुकी थी। उनके बचपन का वो दिन अब कभी लौटकर नहीं आ सकता था। तो ये उनके लिए एक मीठा सा नुकसान था, अ स्वीट लॉस। अब हम आते हैं समय की सबसे बाहरी परत पर। ये हैं खुद पोएट की यादें जो उनकी माँ की यादों के समानांतर चलती हैं, लेकिन ये एक और भी ज्यादा गहरे नुकसान को दिखाती हैं। और यहीं आकर ये कविता दिल पर लगती है। देखिए, जैसे माँ के लिए वो सी हॉलिडे उनका अतीत था, ठीक उसी तरह अब पोएट के लिए उनकी माँ की वो हंसी उनका अतीत बन चुकी है। दोनों ही औरतें, माँ और बेटी, अपने अपने अतीत को, अपनी खोई हुई चीजों को याद कर रही हैं। तो मतलब यहाँ नुकसान की, लॉस की दो परतें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। माँ ने अपना बेफिक्र बचपन खो दिया जिसे याद करके वो हंसती थी, और बेटी यानी हमारी पोएट ने अपनी माँ तो ही हमेशा के लिए खो दिया, जिनकी हंसी अब उनके लिए सिर्फ एक याद है। दोनों के लिए ये अतीत की याद दर्द और नुकसान की भावना से जुड़ी हुई है। ये टाइमलाइन पूरी कहानी को एक नज़र में हमारे सामने रख देती है। देखिए, सब कुछ शुरू होता है अतीत में, उस सी हॉलिडे से जब वह तस्वीर खींची गई। फिर हम 20-30 साल आगे आते हैं, उस दौर में जब माँ उसी तस्वीर को देखकर हंसती हैं। और आखिर में हम आज के समय में हैं, माँ की मौत के 12 साल बाद, जब पोएट इन दोनों यादों को एक साथ याद कर रही हैं। और अब हम कविता के आखिरी और सबसे पावरफुल हिस्से पर पहुंचते हैं, नुकसान के बाद की खामोशी, द साउंड ऑफ साइलेंस। देखते हैं कि पोएट की आज की भावनात्मक स्थिति क्या है। पोएट हमें बताती हैं कि उनकी माँ को गुजरे हुए अब 12 साल हो चुके हैं। 12 साल, ये एक बहुत लंबा वक्त है जो उनके दुख की गहराई को और भी ज्यादा बढ़ा देता है।
इस सर्कमस्टेंस यानी इस परिस्थिति के बारे में, अपनी माँ की मौत और उस तस्वीर से जुड़ी यादों के इस पूरे सिलसिले के बारे में पोएट कहती हैं कि उनके पास कहने के लिए अब कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। दुख और यादों का बोझ इतना ज्यादा है कि शब्द भी साथ छोड़ देते हैं। इस पूरी स्थिति की जो दर्दनाक खामोशी है वो पोएट को भी खामोश कर देती है। उनकी माँ की गैर मौजूदगी से जो एक खालीपन, एक सन्नाटा पैदा हुआ है, वो इतना बड़ा है कि उसने पोएट के अंदर भी एक गहरी खामोशी भर दी है। और फिर आती है ये आखिरी दिल को झकझोर देने वाली लाइन, द साइलेंस साइलेंसेस हर। इसका मतलब है कि वो जो मौत और नुकसान की खामोशी है वो इतनी ताकतवर है, इतनी भारी है कि वो पोएट से उनके शब्द, उनकी आवाज़, यहाँ तक कि अपने दुख को बयां करने की ताकत भी छीन लेती है। तो ये कविता हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जरा सोचिए, हमारी अपनी तस्वीरों में, हमारे अपने एल्बम में कौन सी यादें छिपी हैं? और जब उन तस्वीरों में कैद लोग या वो पल हमारी जिंदगी से चले जाते हैं तो वो अपने पीछे कौन सी खामोशियां छोड़ जाते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा।